हाँ प्रिया, कैसी है? हाँ ठीक हूँ यार। यार वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अरे मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं यार, 1 मंथ के लिए। हाँ, बिजनेस के सिलसिले में। हाँ तो उनके साथ नहीं आ पाऊँगी, मैं अकेली आ जाऊँगी पार्टी में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ उससे। ओके। उफ, शुक्र है ये 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। मेरी तो मौज है। पर इतना टाइम हो गया, ये इंसान अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। बोला तो था इसे टाइम से आ जाएगा, पर इसे ध्यान ही नहीं रहता। इसके बहुत ज़्यादा काम है ना। आने दो, इसकी क्लास तो मैं लेती हूँ। ये ना बहुत बिगड़ रहा है आजकल। कैसी हो? आ गए तुम? क्यों आना नहीं था क्या? आना तो था। टाइम दिख रहा है कितना हो रहा है? ओ यार, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। तुम्हारा ये ट्रैफिक मेरी बारी में हमेशा कैसे आ जाता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। तुम्हें पता है, एक तो मेरा हस्बैंड 1 महीने के लिए बाहर गया है, तो मुझे ये था कि हम दोनों के लिए बहुत सारा टाइम है कि हम साथ में स्पेंड कर सकेंगे। चला गया वो? हाँ। ये तो अच्छी बात है। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुम इतने ठंडे से सुन रहे हो। ठंडे से नहीं, मेरे को डर था कि कहीं 2-3 दिन के लिए गया है। 1 मंथ के लिए गया है वो, और हम दोनों की तो मौज ही मौज है। पर तुम्हारे लिए क्या है? तुम तो अपना आराम से लेट आराम फरमाओ तुम अरे अपना। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम उसके बाद ना घूमने चलेंगे। कहाँ घूमने लेकर जाओगे? जहाँ तुम्हारा दिल करे। घुमाने लेकर जाओगे तुम? आया तुमसे घर में अंदर टाइम पे नहीं जाता, और तुम जाओगे मुझे घुमाने। बस रहने दो, तुम ना बातें ही बनाते हो। अरे यार, तुम तो ना छोटी छोटी बात पर ऐसे रूठ जाती हो। तो तुम रूठने वाले काम ही क्यों करते हो? अच्छा खासा मेरा मूड था, मैं बहुत खुश थी, मैं एक्साइटेड थी कि तुम आओगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगी ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। पर तुम ही इतनी लेट आए कि मेरा मूड ही खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं, अभी मूड को ऑन कर देते हैं। बस रहने दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा तुम ये बताओ कि तुमसे जो मैंने एक गिफ्ट मंगवाया था वो लेकर आए हो? अरे यार सॉरी, वो तो मैं भूल गया। फिर भूल गए? वो जल्दबाजी में था ना। तुम सारे लड़कों का ना यही प्रॉब्लम है। जब पहले शुरुआत में मनाना होता है ना, पटाना होता है, तब तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, और अब तुमसे एक छोटी सी चीज़ भी नहीं लाई जाती। अरे कोई बात नहीं, दिला दूंगा। दिला दूंगा और ये वो कर दूंगा। तुम्हारा नौकर? वो होगा बाहर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें उसकी बड़ी परवाह हो रही है, जो सामने बैठी है उसकी परवाह नहीं है। अरे यार, डर लगता ना। लड़की मैं हूँ कि तुम कितना डरते हो? अरे तुम्हारा तो घर है ना। तो घर मेरा है तो सबसे ज़्यादा डरना तो मुझे चाहिए ना। तुम क्यों डर रहे हो? और चलो छोड़ो यार, कोई प्यार की बात करते हैं। प्यार की बात करते हैं। और सुनाओ। तुम बताओ, ऐसे कौन से ट्रैफिक में घुस गए थे? ट्रैफिक में घुस गए थे या किसी और से मिलने चले गए थे? अरे नहीं यार, तुम्हारे बगैर ना दिल नहीं लगता मेरा। तभी लेट आते हो है ना? नहीं नहीं, रोज तो तुम्हें फ़ोन करता हूँ। तुम ही बोल रही थी आज मत आना, कल को मत आना, 2 दिन बाद जाएगा, 3 दिन बाद जाएगा। तो तुम ही बहाने बना रही थी। तो बहाने बना रही थी, तो बुलाया भी तो मैंने ही था। तुम्हें बुलाया था तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था कि मैंने तुम्हें बुलाया तो ऑन टाइम आओ। तुम्हारे अंदर तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, पर तुम तो ऑन टाइम के बजाय इतना लेट आ रहे हो कि अभी अगर तुम थोड़ा सा और लेट होते थे ना, मैंने दरवाजे सारे बंद कर देने थे, तुमने अंदर ही नहीं आ पाना था। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आधा घंटा ही लेट हूँ। आधा घंटा? आधा घंटे में पता है कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। 30 मिनट में 300 बार मेरा सर फटा है। और कितनी बार याद किए? तुम्हें थोड़ी याद आती है मेरी। अरे आती है ना, इसीलिए तो मिलने आ गया। वरना क्यों एहसान आता? कर रहे हो, एहसान कर रहे हो ना मुझे। नहीं, आसान नहीं यार, ये तो प्यार की बात है। प्यार की बात है। चलो ठीक है, वो जो तुम घूमने वाली बात कर रहे थे वो क्या थी? घूमने चलेंगे हम। घूमने चलेंगे तो डिसाइड मैं करूँगी, और घूमने जाने से पहले शॉपिंग भी मैं करके आऊँगी। ठीक है ठीक है, चलेगा? चलेगा। चलो आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? जो तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो बहुत कुछ ठीक लगता है, पर काश तुम अगर उतना ठीक कर लेते ना, तो मेरे मूड की ना, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें बस। चलो छोड़ो यार, कोई और बात सुनाओ। बात तो ये है कि वो महाराज मेरे पति देव 1 महीने के लिए बाहर गए हैं, और हो सकेगा तो थोड़े दिनों में ना मैं इस नौकर को भी छुट्टी दे दूँगी, तो ये पूरा घर
हमारे नाम होगा। तुम और मैं। और फिर तुम्हें मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी, फिर तुम्हें यहीं रहना होगा। अरे जाने के लिए कौन बोल रहा है? मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हारे पास ही रहूँ बस। दिल कर रहा है, वो तो टाइम ही बताएगा कि तुम्हारा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या तुम क्या चाहते हो। ये आजकल ना तुम बहुत बिगड़ रहे हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हाँ, इस घर में रहेंगे और इस हिसाब से मैं सारी प्लानिंग कर लूँगी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। चलो। हाँ, अब लड़ाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, चलो तुम्हें भी एक हक तो मिलना ही चाहिए। सही बात है। कितनी सुंदर मैम है। इसके घर वाला तो बाहर ही रहता है। मेरे घर वाली होती मैं कभी छोड़ के ना जाता। जहां से टच करूं या जहां से टच करूं, क्या हुआ मैम? बेवकूफ इंसान, किसने कहा था तुम्हें मुझे सुबह सुबह परेशान करने के लिए? क्या हुआ मैम? तुम्हारी वजह से मेरी पीठ की नस चढ़ गई है। मैं 1 मिनट मैम, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। चलती जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। बेवकूफ इंसान, सुबह सुबह मसाज कराने का मौका तो मिला। चलो, बेचारा मासूम सा है, कुछ तो खुश करेगा। कहाँ मर गया राजू? आ रहा हूँ मैम। जल्दी आ, मेरी दर्द से जान निकल रही है। मैम कुछ भी नहीं मिला। तू ना एक नंबर का ना बेवकूफ इंसान है। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? हाथ से मसाज कर। ऐसे करेगा? बैठ यहाँ पर ढंग से। आराम से। थोड़ा आराम से कर। तो काफी अच्छी मसाज करता है राजू। पहले से ही करता है या अभी अभी सीखी है? अभी अभी सीखी है मैम। अरे वाह, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। मेरा दर्द तो गायब ही हो गया। वैसे राजू, हाँ मैम। तुझे इस घर में कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मेरे को मैम हो गया 2 साल। 2 साल? हाँ जी। तो तेरे मालिक से तेरी बात तो होती होगी? हाँ जी मैम, कभी कभी होती है। तो अगर मैं पूछूं कि तू किससे ज्यादा वफादार है, तेरे मालिक से या मुझसे, तो तेरा जवाब क्या होगा? आपसे मैम। देख ले, सोच समझ कर जवाब दियो। हाँ जी मैम, आपसे हूँ। इस बात का सबूत मांग सकती हूँ मैं? हाँ जी मैम, जरूर। चल छोड़, हो गया मेरा पीठ का दर्द ठीक। ठीक है मैम। वैसे तुझे पैसों की जरूरत तो पड़ती होगी ना? बस कभी कभी मैम पड़ती है जरूरत, तो इसीलिए तो इस घर में हूँ 2 साल से। अगर तेरे मालिक तुझे कुछ काम बोले और एक तरफ मैं बोलूं, तो तू पहले किसका काम करेगा? मालिक तो मैम आप पता नहीं कब आएंगे। आप बोलोगे हम जरूर करेंगे। मुकरेगा तो नहीं? नहीं मैम। देख ले। नहीं मैम। कोई बात नहीं, समय आने पर इस चीज़ की भी जांच कर ली जाएगी कि तू किसके साथ ज़्यादा वफादार है। हाँ जी मैम। चल अभी जा और मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आ। हाँ जी। हाँ, बंदा तो भोला भाला लगता है। देखते हैं अपने काम के लिए काम आएगा या नहीं, या अपने मालिक के नमक का दावा करेगा। कोई बात नहीं मोनिका, ये तो तेरे ऊपर ही है
किसके ऊपर कौन सा जादू कब चलाना है। आज तो मैम का बदन छू लिया, कितनी सॉफ्ट थी यार। ये तो नहीं हाथ कभी भी दूंगा मैं, ऐसा मौका रोज मिल ही जाए ना। चलो मेम साहब के लिए पहले चाय बनाता हूँ, क्या पता दोबारा मौका मिल जाए। ओह गॉड यार, मार्केट में सेल लग गई है, शॉपिंग करने जाना पड़ेगा लगता है यार। एक तो त्योहार भी तो आ रहे हैं, पर मुझे त्योहारों की टेंशन है। मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकती हूँ, बट यार पिछली बार ऑनलाइन शॉपिंग करी थी तो सामान ना बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया था। मैं इस बार ऑफलाइन शॉपिंग करके आती हूँ मॉल से। और मेरा भी क्या जा रहा है, पैसे तो इन्हीं के खर्च होने हैं, तो उड़ाओ चाहे जितने मर्जी, खुद तो चले जाते हैं और मेरे लिए तो कुछ लाते नहीं है वहाँ से। फिर इनको ऑफिस के अलावा कुछ सोचते हैं। मेम साहब बोलो। थोड़ा मार्केट होके आना था, सब्जी लेके आना है। सब्जी लेकर आनी है तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाओ जाकर लेकर आओ। खाओगे क्या क्या मैम? तुम्हें पता नहीं है मैं क्या खाती हूँ? तुम्हें 2 साल हो गए इस घर में काम करते हुए और तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता मुझे क्या पसंद है? हेल्थी सब्जियां लेकर आना, ऐसे में तो कि कुछ भी फालतू अपने पसंद से ले आओ। ठीक है मैम, थोड़ा पैसा कर देते मैम। तुम नए आए हो घर में, तुम्हें पता है ना कि पैसे कहाँ पड़े होते हैं। मैंने रखे हुए हैं थोड़े से रसोई में, अगर तुम्हें लगता है कि और चाहिए होंगे तो मैं स्कैनर कर दूंगी। ठीक है मैम। वैसे अच्छा सुनो, हाँ जी मैम। मैं भी ना गुस्से के चक्कर में ना भूल जाती हूँ। वो मैंने तुम्हें थोड़े दिनों पहले एक लिस्ट दी थी सामान की, हाँ जी मैम। तो उसमें मेरा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सामान थे, आप लेकर आए जनाब? वो नहीं मैम, भूल गया था। भूल गए थे? हर चीज़ तुम्हें याद दिलवानी पड़ेगी। तुम्हें मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम जैसे नौकरों की ना यही वो होती है कि फिर तुम्हें अगर मैं हाथ उठाऊंगी ना फिर बोलोगे कि मालकिन ऐसी है। ले आएंगे मैम, आज जाके ले आएंगे। आज जाके ले आएंगे। देखो हाँ जी। तुम्हें ना तुम्हारे साहब ने इस घर में रखा हुआ है, वरना मेरा बस चले ना तो मैं लात मार के इस घर से बाहर फेंक दूँ। साहब कब आएंगे मैम? तुमने क्या लेना है साहब से? तुम्हें अपने काम से लेना देना है या साहब से? वैसे ही पूछा था मैम। वैसे ही पूछ रहे थे। जो तुम्हें बोला होता है वो तो तुम्हें याद रहता नहीं है। बाकी तुम्हें साहब कब आएंगे, कब जाएंगे, किसके साथ गए हैं, किसके साथ नहीं गए, कौन सा सामान लाना है, वो सब तो तुम्हें भूल जाता है। आज ले आते हैं मैम, सॉरी। सॉरी? एक सॉरी से तुम्हारा सर गया? तुम्हें पता है मैंने कितने दिनों से अपना फेशियल नहीं किया है, और जस्ट बिकॉज मैं बिजी थी, अगर मुझे दिख जाता वो फेशियल तो मैं कर लेती ना। देख लो मेरे फेस का हाल, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे पिंपल और बढ़े ना या मेरा फेस खराब हुआ तो देख लेना, तुम्हारी तो मैं पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, समझे? सॉरी मैम, अभी लेके आता हूँ मैम। अभी लेके आता हूँ। और तुम्हारी पगार तुम्हें मिली कि नहीं मिली? अभी तक तो मिली नहीं है मैम। नहीं मिली ना? नहीं। और मिलेगी भी नहीं जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें। सुधर जाओ। ऐसे मत करो मैम, घर में भी रोटी पानी चलाना है। घर में रोटी पानी चलाना, तुम जैसे लोगों का ना यही प्रॉब्लम है। घर में रोटी पानी चलाना है तो काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? नहीं मैम, हम ही कर रहे हैं मैम, जितना हो रहा है। जितना हो रहा है। मेरे सामने ना आइंदा से ये फालतू की बातें लेकर आए ना तो देख लेना। ठीक है मैम। घर में मुझे पूरी सब्जियां चाहिए, जितना सामान लिखवाया है वो प्रॉपर चाहिए, और फालतू के सवालात किए ना तो बाहर फेंक दूंगी, और तुम्हारी पगार भी आधी दूंगी। ठीक है मैम, मैं अभी जाके लेके आता हूँ मैम आपका फेस वॉश। हाँ, जो सामान लिखवाया था पूरा। हाँ जी मैम, अभी लेके आता हूँ। जाओ निकलो यहाँ से। ये आजकल के नौकर भी ना, इनको थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, सर पे बैठ के तांडव करने लग जाते हैं। इसकी वजह से सारा शेड्यूल ख़राब हो गया मेरा। बेवकूफ़ इंसान। अगर सब कुछ टाइम पे लाया होता तो मेरा फेस नहीं ख़राब होता। मुझे फेस पर पिंपल इस वजह से हुआ है, इस इंसान की वजह से। आ लेने दो। अगर इसने अब थोड़ा सा और ज़्यादा नखरे किए ना, घर से बाहर फेंक दूँगी इसको। अब बाहर चला गया, ये नहीं है कि कुछ ठंडा पीने के लिए दे दूँ, मुझे खुद ही बना के पीना पड़ेगा। पैसे की तो बोला था, बाद में मेरे को डांट दिया। इसको तो अब मैं सब कुछ खाऊंगा।
एक तो मन करता है ना कि मैं मालिक को सब सब बता दूं। चलो फिर सोचता हूँ, चलो रहने दो रहने दो, अब इसको तो मैं ही सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जनाब आप प्लीज़ जाइए। जल्दी बुला लेना। ओके ओके बाय, टेक केयर, बाय। लव यू। आइडिया तो इसने सही दिया। अगर ये प्लान काम कर जाए तो हमें प्लान बी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ये वापस आए तो सही, प्लान ए भी स्टार्ट कर दूंगी और इससे छुटकारा पा लूंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो इतनी
गर्मी हो रही है ना। तो ये एसी भी काम नहीं कर रहा है। ओ गॉड, मैं क्या करूं? ये पंखा और एसी ना, इस राजू को कहा था ठीक करवा दियो। इतना टाइम हो गया, पहले ठीक करवाया था सस्ता सा, और अभी फिर ख़राब हो गया। अब फिर ठीक करवाना पड़ेगा, और मैं तब तक गर्मी में मरूं। इसकी तो क्लास ना आज अच्छे से लेती हूँ। बहुत बिगड़ चुका है ये, बहुत ही ज़्यादा। और अब इसकी वजह से मुझे गर्मी में भी बैठना पड़ेगा। राजू, राजू, ये महाराज यहाँ पर मस्त सो रहे हैं। कुछ फिक्र नहीं है इन्हें काम की, ना ही मेरी। जैसे इनका ही घर हो। काम तो इसका बाप करने आएगा ना बाहर से। क्या आजकल हो रहा है इसे, पूछती हूँ उसे। राजू, उठो यहाँ से। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोफे पर सोने की? तुम्हारे लिए रूम दे रखा है ना, स्टोर रूम। ये भी हमारा है। तुम्हारा? यस। तुम अपने बाप के घर से लेकर आए थे। खड़े हो यहाँ से। अरे हाथ छोड़ो पहले तो। खड़े हो। नहीं होगा। तुम ना अपनी औकात में रहकर बात करो। तुम्हें ना मैंने इस घर में रहने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर पे बैठोगे। तुम अपनी औकात पे रह के बात करो मैम। मेरी औकात गिना रहे हो? यस। तुम होते कौन हो? क्या हो तुम? दो कौड़ी के नौकर, मेरे घर में काम कर कर मुझे पे रोब दिखा रहे हो। आप कौन होते हो हमारे पर रोब मारने वाले? तुम पर रोब दिखाने वाली मैं कौन होती हूँ? Yes. इस घर की मालकिन। और हम भी मालिक हैं इस घर के। कोई मालिक वालिक नहीं हो तुम, समझे? अपनी औकात में रह के बात करो। पहले तो जे छोड़ो। तुम ना मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे? यस। तुम क्या, तुम्हारी तो पुश्ते भी जाएंगी इस घर से बाहर। एक बार ना तुम रुको, तुम्हारे मालिक को फोन लगा के ना मैं बताती हूँ तुम्हारी सारी हरकतें। फिर तुम्हें वो खुद घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे जब मैं बताऊंगी। बता दो मैम, किसी को ही बताना है बताओ, मालिक को नहीं, पुलिस वालों को ही बताओ। वो क्या, तुम इतनी अकड़ किस बात की दिखा रहे हो? किस बात का घमंड है तुम्हें? दिखाऊं मैम? बताओ, मैं भी तो देखूं कि किस बात की वजह से तुम मुझ पर इतना ज्यादा रोब दिखा रहे हो। रातों रात एक दो कौड़ी का नौकर मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है। जे देखो मैम। राजू, क्या है ये? क्या है मैम? मैं ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसे डिलीट करो। नहीं होगा मैम। अभी क्या, अभी डिलीट करो। जे नहीं होगा। राजू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक को सेंड कर दूं? नहीं मैं अभी नहीं, तुम इन्हें सेंड नहीं करोगे। देखो, अगर तुमने इसे अभी की अभी डिलीट नहीं किया ना, तो मैं पुलिस को सब कुछ जाके बता दूंगी। जाओ मैम जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको। राजू देखो, तुम्हारे लिए मैंने घर में रहने का इंतजाम किया है और इतना सब कुछ किया, तुम मुझे भूल नहीं सकते। तुम ये वीडियो उन्हें नहीं दिखा सकते, प्लीज़ उन्हें ये मत वीडियो दिखाना प्लीज़, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा और वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी? नहीं, तुम ये वीडियो नहीं दिखाओगे। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे दे दूंगी तुम्हें। नहीं मैम, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहते हो तुम? क्यों किया है तुमने ये सब? प्लीज राजू, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे मालिक को बताऊं ये सब खुद? तुम क्या चाहते हो कि वो मुझे घर से बाहर निकाल दे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या चाहते क्या हो तुम, प्लीज बोलो। तब तो मैम आपने नहीं सोचा जब वो दूसरे लड़के के साथ सोते हो। मालिक ने आपके लिए क्या नहीं किया? आपको नौकर, शॉपिंग, सब कुछ वो करवाता है, और आप वो दूसरे लड़के के साथ सोते हो। आप उसके साथ ईमानदारी के साथ रहो। मैं ये वीडियो आपके गलत करने के लिए नहीं बनाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। आप अपने घर को अच्छे से चलाओ। सही कहते हो रामू, मेरी गलती है, मैं ये समझ नहीं पाई। और मैंने तुम्हें हमेशा दो कौड़ी का नौकर, गलत औकात, पता नहीं कितने गलत गलत शब्द यूज़ किए हैं तुम्हारे लिए, और कितना गलत गलत कहा है तुम्हें। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे मालिक
दोनों की गुनहगार हूँ। मैंने तुम दोनों के साथ ही अच्छा नहीं किया। अपनी कुछ गलतियों के चक्कर में मैं तुम दोनों के साथ धोखा कर रही थी, और खुद के साथ भी। लेकिन अब नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ कि पति से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर ईमानदारी से रहेंगे तो ही सही रहेगा, वरना ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। और जो वो लड़का है, क्या पता उसका भी क्या भरोसा कि कल को वो कैसा होगा। मुझे देर से आया पर समझ आ चुका है। थैंक यू राजू। कोई बात नहीं मैम, तुम मेरे अब आप ईमानदारी के साथ रहो। ये वीडियो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। हाँ राजू, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चल चुका है कि सारे नौकर एक जैसे नहीं होते, ना ही सारे इंसान एक जैसे होते हैं। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, और खुद की भी, और ईमानदारी के साथ जीवन बिताना चाहिए। हाँ जी मैम, मैं भी यही चीज़ समझाना चाहता था।